वाली तस्वीर जरा दिखाइएगा। इस तस्वीर पर बड़ी चर्चा हो रही है जब तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। एक वक्त पर लालू जी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहुत सारे प्रश्न उन्होंने खड़े किए थे। इसमें नीतीश कुमार के साथ है, ये अलग तस्वीर है तेजस्वी यादव के साथ। क्या अब आपको सभी नेता जिस पर एक वक्त पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपने उंगली उठाई थी वो सब कबूल है? क्योंकि आप और आपके कई नेता, संजीव झा जी, आपकी पार्टी के जेल में है इस वक्त। देखिए, आपको देखना पड़ेगा कि वर्तमान में चुनौती क्या है। आज इस देश में जनतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। मुझे यह लगता है कि इस देश को में जनतंत्र बचाने की भी ये लड़ाई है। आज एक तरफ मैंने पहले भी कहा कि आपातकाल से, बुरे हालात से देश गुजर रहा है। आपातकाल में राजनीतिक नियंत्रण करने की कोशिश की, यहां तो आर्थिक नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा, आज अदानी जहां हाथ रख दे प्रधानमंत्री जी पूरी ताकत लगा देते हैं। याद है ना, जीबीके पावर के कंधे पर बंदूक लगा दी गई और उसके बाद वो जीबीके पावर अदानी को बेच दिया। आपको याद होगा, अंबुजा का पहले ईडी का रेड हुआ, फिर जाकर अदानी को बेच दिया। जितने भी नेता, अभी इन्होंने कहा ना कि शिवसेना हमारे साथ है, कैसे आया? एकनाथ शिंदे के कंधे पर बंदूक रख दिया, उनके साथ आ गए। बस एक सवाल का सिंपल सवाल है, अब सब कबूल है, सारे कबूल है, चाहे आरोप है उन पर नहीं है, पुराने आरोप है जिनके खिलाफ आपने बोला वो सब कबूल है? नहीं, मुझे लगता है कि आपको यह तय करना पड़ेगा कि देश इंपॉर्टेंट है, बड़ा मुद्दा क्या है। आज बड़ा मुद्दा यह है कि देश एक तरफ आपातकाल की तरफ जा रहा है। एक व्यक्ति जो देश की गद्दी पर बैठा, उसको इतना अहंकार हो गया, उसको लगता है जो मैं चाहूं वो कर लूंगा। आप याद कीजिए ना, 14 में क्या कहा था, बहुत भी महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार क्यों भूल गए? मैं चुनौती देता हूं, महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ ले। इन्होंने क्या कहा था, बहुत हुआ रोजगार का बुरा हाल, अब की बार मोदी सरकार क्यों रोजगार की बात करते हैं? अब बहुत भ्रष्टाचार का बुरा हाल, अब की बार मोदी सरकार क्यों नहीं अदानी पर रेड करते हैं? ये क्यों नहीं अदानी की जांच कराते हैं? ये मुझे ये लगता है कि जिन जिन मुद्दों पे आए थे, आज महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, सबसे भ्रष्ट मुझे लगता है ये 5 साल का तंत्र इनका, शासन इनका रहा है। तो अब लगता है कि मिलकर के ये देश बचाए, ये जनतंत्र बचाए, और इसलिए आपस में बातचीत हो रही है। आलोक जी, आपको वो कबूल है? अन्ना आंदोलन से शुरुआत हुई थी, आप ही की सरकार को ढहा उन्होंने, 2G 3G जो ये पूरा मामला चला, कोयला घोटाला, आप लोगों के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज करके तख्ता पलट में उस वक्त आम आदमी पार्टी की ही कोशिशें थी। कबूल है आपको अब वो? देखिए, अभी तक 9 वर्ष का जो इतिहास रहा है उसमें कहीं ना कहीं अभी भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की मदद की है तमाम मौकों पर। आप गुजरात में बार बार ये बताते थे। मैं फिर कहूंगा कि चाहे वो 3 काले कानून हो और चाहे कोई भी विषय रहा हो, बीजेपी की मदद करने में इन लोगों ने कहीं पर कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर भी आज जो हालात हैं उसके अनुसार अगर कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आता है तो सभी का स्वागत है। और हम ये भी नहीं कह रहे कि कांग्रेस की छतरी के नीचे ही आए आप, सब लोग मिलकर काम करें। लेकिन बीजेपी बताए, इसी आज तक के स्टूडियो में जो चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग होते थे, ये वाजपेयी साहब भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वो 7 बजे शपथ ले लेते हैं। भ्रष्टतम सरकार है आज तक की। भ्रष्टाचार के इंडेक्स में अगर आप किसी कार्यालय में चले जाइए, आज जो हालत है, पेगासस लगाएंगे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। सीबीआई के डायरेक्टर का रात को 2 बजे कार्यालय बंद करवा देंगे, कहीं FIR ना हो जाए सुबह। आज हालत यह है कि भ्रष्टतम सरकार है। नोटबंदी से बड़ा भ्रष्टाचार आज तक इतिहास में नहीं हुआ। जिस दिन जांच होगी, आधी बीजेपी सलाखों के पीछे होगी। प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि जिसकी पार्टी की अध्यक्षा 420 की केस की अभियुक्त हो, राहुल गांधी 420 की केस के अभियुक्त हो, 5000 करोड़ रुपयों का घोटाला सामने दिखाई दे रहा हो, और विदेशी पत्रिका कहती हो कि विश्व की तीसरी सबसे अमीर महिला हो, विदेशी पत्रिका कहती हो कि केजीबी की एजेंट के रूप में रखिए देश के सामने घुस गए। मैं इनको शांति से सुनता हूं। विदेशी पूरा कर लेना। अंजना जी क्या तरीका है? कर रहे हैं आलोक जी, वो तो बीच में नहीं बोल रहे। इनका धैर्य क्यों चले जाता है? आलोक जी, अभी क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? आप हिंडनबर्ग को पकड़ते हैं, लपकते हैं बीबीसी को, आप हम जांच की बात कर रहे हैं। रुकिए, अब सुनिए, उसी तरह से केजीबी का पूर्व अधिकारी अपने मेमोयर में लिखता है कि श्रीमती सोनिया गांधी इंदिरा गांधी के घर में केजीबी के एजेंट के रूप में काम कर रही थी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे थे कि उनका सर्टिफिकेट जो है वो अंग्रेजी का डिप्लोमा लेके आई थी, फर्जीवाड़ा चाहिए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप मेरा नहीं है, एंटीक की स्मगलिंग का इनके ऊपर आरोप है। अब ये भ्रष्टाचार बात करें, भ्रष्टाचार पर जब कार्रवाई हो तो ये जो है ईडी के दफ्तर पे मोर्चा निकालने चले जाएंगे, ये कोर्ट जाएंगे तो पता लगा कि सारे 3-4 मुख्यमंत्री लेके जाएंगे। अरे मेरे भाई, आपको भ्रष्टाचार के सब जो एजेंसियों के सवाल है उनका जवाब देना। एजेंसियां गलत सवाल पूछती हैं, कोर्ट से रिलीफ मिलती है, सबूत सामने है, जेल के बाहर खड़े हैं, और जो जिनको चक्की पीसिंग कर रहे हैं वो आपके अपोजिशन लीडर हैं। अगर वो भ्रष्टाचारी हैं तो आपके नेता कैसे हैं? अजित पवार, जरा पूछ लीजिए राहुल गांधी से कि अजित पवार को नेता क्यों बना। और
जिन शरद पवार को दाऊद इब्राहिम का साथी अर्जुन सिंह बताते थे, विनोद जी आपको तो याद होगा, आलोक तोमर के इंटरव्यू में कहा था, वही शरद पवार आपके सबसे करीबी हैं। तो आपका तो कितनी बार अभी आपका केजरीवाल पे एक तरफ कहते हो हमारी बी टीम है, दूसरी तरफ उनके एकदम कंधे में कमर में हाथ डालने के लिए बेताब है आप साहब। आपकी ये दशा जो है ये बताती है कि कांग्रेस अंतिम सांसें गिनने के करीब है। ठीक है आलोक जी, एक छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ ब्रिजमोहन। मुझे लगता है कि जितने वाजपेयी जी ने भी कहा कि जेल में सारे एकजुट होंगे, बाहर नहीं हो पाएंगे। देखिए, कहने की तो 9 साल हो गए, अभी तक सरकार पकौड़े तल रही है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है 10-10, 12-12 साल से, और सुब्रमण्यम स्वामी जी तो कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर के लायक ही नहीं। क्या उससे भी सहमत हैं क्या उस वक्तव्य से आप लोग? आज मुद्दा यह है कि आपने जो वायदे किए थे उसमें क्या क्या किया। मैं आज तक के स्टूडियो में पहला सवाल एक पूछता हूं, मोदी जी ने कोई एक जांच शुरू की हो भ्रष्टाचार की और उसको कंप्लीट कर दिया हो और उसमें 2 लोग कन्विक्ट हो गए हो, पूरा पैनल है, कोई भी एक जांच बताइए। हमने तो 2G में भी लोगों को जेल में डाला, आपने क्लीन चिट दी, उसके बाद आपने तमाम चीजों के जो सवाल उठाए, दामाद श्री पुस्तकाई क्या हुआ उसका? भ्रष्टाचार क्योंकि आपके रग रग में बसा है, तमाम जो मेहुल भाई और सब लोग हैं उनको बाहर आप लोग छोड़ के आए हैं। ठीक है, आप बताइए क्या ये सच नहीं है? नहीं, आप मुझे बताइए मेहुल भाई को लोन किसके कार्यकाल में मिला? नीरव को लोन किसके कार्यकाल में मिला? विजय मल्ल्या ने थैंक यू लोन के लिए किसको बोला? डॉक्टर मनमोहन सिंह जांच कर मोदी जी के बहुत बुरी आदत है भाई। विजय मल्ल्या को बाकायदा डॉक्टर मनमोहन सिंह को विजय मल्ल्या ने फिर बोलने लगे अरुण जेटली ये साहब, क्या तरीका है? विजय मल्ल्या को ने बाकायदा पत्र लिखकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को थैंक यू बोला कि एसबीआई मुझे लोन नहीं दे रही थी, आपने दिलवा दिया, क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी के टिकट अपग्रेड होते थे। फोन बैंकिंग शुरू की उन लोगों से, उल्टा 20,000 करोड़ रुपए की कांग्रेस पर ही आरोप लग रहे हैं। 9 साल के बाद भी कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं। मोदी का दम या विपक्ष एक साथ, वो क्या आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है? छोटा सा देखिए, जहां तक मोदी के दम की बात है तो उसमें तो किसी को शक नहीं है। एनडीए सरकार और मोदी सरकार के एकमात्र नेता, स्टार कैंपेनर, सुपर स्टार कैंपेनर, तुर्क का पत्ता, ट्रंप कार्ड, जो भी कह लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। विपक्षी एकता की शेप क्या बनती है पहले तो ये देखना पड़ेगा। विपक्षी एकता अगर वाकई 1-on-1 हो जाती है तो बीजेपी के लिए टफ होगा। कुछ अगर सीट अरेंजमेंट हो जाता है। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव के बाद अगर हंग पार्लियामेंट की स्थिति बनती है तो सिंगल लार्जेस्ट कौन होगा? तो सिंगल लार्जेस्ट अगर बीजेपी होगी तो उसकी सरकार बनाई जाएगी, और अगर कोलेशन प्री पोल होगा तभी वो सिंगल लार्जेस्ट माना जाएगा।